हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन मैं आज आपके सामने एक जबरदस्त वीडियो लेके आया हूँ। जो भी बच्चे अप्रैल 2023 के अंदर एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप एंड तक देखिए। बहुत सारी ऐसे एनआईएस की तरफ से इंफॉर्मेशन आई है जिसको मैं आज क्लियर करूंगा, और उन चीज़ों को ध्यान में रख के जब आप अप्रैल 2023 के एग्जाम दोगे तो डेफिनेटली आप पास हो जाओगे। तो यहाँ पर मैं जो आपसे डिस्कस करने वाला हूँ वो ये है सबसे पहले कि हमारे टीएमए के मार्क्स अभी तक अपलोड नहीं हुए। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो एनआईएस की चेयरपर्सन है मैम जो है अपने सरोजी शर्मा, उन्होंने बताया कि ये जो मंथ है फेब 28 तक सभी बच्चों के टीएमए के मार्क्स अपलोड हो जाएंगे। किसी कारणवश नहीं हो पाए एक दिन और आगे मतलब जा सकता है डेट, लेकिन आपके सभी सब्जेक्ट के मार्क्स जो है वो 28 फेब तक पूरी कोशिश अपलोड हो जाएंगे। तो घबराने की कोई बात नहीं, अभी प्रोसेस चल रहा है, एवल्यूएशन चल रहा है वहां पर, और आपके मार्क्स अपलोड हो जाएंगे टीएमए के। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है जो मैं यहाँ बताने वाला हूं कि टीएमए का वेटेज क्या है। टीएमए का वेटेज क्या है, क्योंकि इंपॉर्टेंट ये है अभी तक जो भी बहुत सारे बच्चों का मेरे पास मैसेज आता है या फिर बहुत सारे मेरे जो मिलने वाले जो एनर्स का जो एडमिशन जो प्रोसेस कंप्लीट करते हैं वो सभी बोलते हैं कि टीएमए 20 मार्क्स का होता है, और बहुत सारे बच्चों के जैसे नंबर कम आते हैं, किसी के जो नंबर है वो 3 to 4 ही आए, किसी के 10 भी आते हैं, किसी 15 भी आते हैं। तो बताते हैं यार सर हमारे टीएमए के अंदर मार्क्स जो है वो बहुत कम आए। तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि एज पर एनआईएस नोटिफिकेशन टीएमए का वेटेज आपका कितना है, ताकि आपको आपके पास होने के लिए कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टीएमए और प्रैक्टिकल, वो भी मैं आपको यहाँ पर जो है बताने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पर अगर टीएमए के वेटेज की बात करूं तो सबसे पहले है क्लास, हम लोग बात करें 10th की। तो सबसे पहले तो हम ये बात करें वो सब्जेक्ट जिनके प्रैक्टिकल नहीं होते, विदाउट प्रैक्टिकल, इंक्लूडिंग लैंग्वेज में हम जो भी लेते हैं, तो यहां पर देखना सबसे पहले तो वो सब्जेक्ट जिसके प्रैक्टिकल नहीं होते जिसमें लैंग्वेज भी आ गई, उनके टीएमए का जो वेटेज होता है वो होता है 20 मार्क्स का। तो वहां पर आप ये बिल्कुल देख सकते हैं आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं, वो 20 के अंदर से ही आपको मार्क्स जो है वो मिलने वाले हैं। उसके बाद अगर मैं बाकी बात करूं सेकंड, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, जो आपके क्या है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, जिसमें हम लोग बात करें मैथ, साइंस, और जब हम लोग इन सब की जब बात करते हैं तो वहां पर हमें समझना है कि क्या टीएमए का 20 मार्क्स का वेटेज है। नहीं बच्चों, वहां पर जो टीएमए का आपका वेटेज है वो है 17 मार्क्स का, कि जिन जिन सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल होते हैं, होम साइंस हमारा हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, साइंस हो गया, वहां पर आपका टीएमए का वेटेज है 17 मार्क्स का। तो ये हम लोगों को वहां पर ध्यान रखना। यस, उसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पर पेंटिंग का जो सब्जेक्ट है जिसके अंदर प्रैक्टिकल होता है, वहां पर स्पेसिफिकली आपका टीएमए जो है वो 6 मार्क्स की होता है। किसी बच्चे को 3, 4, 5 मार्क्स मिले तो उनको ये समझना जरूरी है कि वो 6 नंबर में से मिले, न कि वहां प्रैक्टिकल 17 या 20 मार्क्स का होता है। सेम अगर हम लोग बात करें होम दैट इज डेटा एंट्री, तो डेटा एंट्री के अंदर भी हमको ये समझने की बात है यहाँ पर कि डेटा एंट्री के अंदर भी प्रैक्टिकल होता है, वो 8 मार्क्स से होता है। तो जो भी नंबर मिलते हैं 5, 6, 7, 8 वो सब किसमें से मिलेंगे, आपके 8 मार्क्स के अंदर मिलेंगे। तो ये पूरा टीएमए का क्लैरिफिकेशन हुआ 10th क्लास के लिए। अगर मैं अब बात करूं सेम आपके 12th क्लास के लिए, तो वो सब्जेक्ट जिनके प्रैक्टिकल नहीं होते और लैंग्वेज सब्जेक्ट है, सेम आपका 12th में भी क्या होगा, टीएमए के 20 मार्क्स होंगे। लेकिन जब मैं ये बात करूं कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जिसमें हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, होम साइंस, ये जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, वहां पर 12th के अंदर कितने मार्क्स का होता है टीएमए, 16 मार्क्स का ही होता है, इससे ज्यादा का नहीं होता है। देन
ट्वेल्थ में पेंटिंग के वही आपका 6 मार्क्स का वापस टीएमए है। और देन अगर मैं बात करूं इसमें डेटा एंट्री की, तो वो आपका वापस आ जाएगा कितना 8 मार्क्स का। लेकिन ट्वेल्थ के अंदर एक सब्जेक्ट होता है कंप्यूटर साइंस, और कंप्यूटर साइंस की जो आपका जो टीएमए के मार्क्स रहते हैं वो मार्क्स आपके रहते हैं 12 मार्क्स, 12 नंबर का आपका टीएमए रहता है। तो ये आज मेरे हिसाब से क्लेरिफिकेशन सबको हो गया होगा कि टीएमए 20 मार्क्स का नहीं होता है। लैंग्वेज जहां पर है, जब प्रैक्टिकल नहीं है वही 20 मार्क्स का, बाकी सब्जेक्ट वाइज अलग अलग टीएमए के मार्क्स हमें मिलते हैं। तो ये चीज हम लोगों को क्या है, हमको ध्यान में रखनी कि 10th में क्या वेटेज है और 12th में इसका क्या वेटेज। अब मैं बात करने वाला हूं थर्ड पॉइंट की कि हम लोग हमारा जो है वो जो ओपन के अंदर है वो पासिंग क्राइटेरिया क्या रहता है। 10th क्लास के लिए जो है वो पासिंग क्राइटेरिया क्या रहता है, और साथ में 12th क्लास के लिए भी हमारा पासिंग क्राइटेरिया क्या रहता है वो हमें समझना है। सबसे पहली चीज तो ये ध्यान रखना 10th क्लास के अंदर और 12th के अंदर टीएमए और प्रैक्टिकल का बहुत बड़ा रोल रहता है, तो इनकी इंपॉर्टेंस को हमें हमेशा समझना है। और 10th में पास होने के लिए आपको 33% एग्रीगेट चाहिए होते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पर एग्रीगेट यानी कि थियरी प्लस प्रैक्टिकल और प्लस टीएमए, ये तीनों मिला के आपके अगर 33% मार्क्स हैं 10th के अंदर तो आप पास हो जाओगे। तो ये चीज हम लोगों को यहाँ पर समझने की होती है कि ओवरऑल जो है वो हमारा यहाँ पर जो है वो हमको 33% मार्क्स चाहिए होते हैं। 10th में आप क्या कर सकते हो, पास आप इजीली हो जाते हो। अगर मैं नॉर्मली आपसे बात करूं, जैसे मैंने आपको पहले बताया, सबसे फर्स्ट वो सब्जेक्ट जिसके प्रैक्टिकल नहीं है, विदाउट प्रैक्टिकल, उसके क्या होगा आपका ये समझना है कि टीएमए आपका 20 मार्क्स का होगा और थियरी आपका 80 होगा। इसमें मिला के आपको कितना परसेंट मार्क्स चाहिए, आपको 33% आपको चाहिए दोनों को मिला के। अगर मैं बात करूं जिसके अंदर क्या है प्रैक्टिकल है, जो मैंने आपको बताए थे, जिसमें अगर मैं बताऊं टीएमए 17 मार्क्स का आपका हो जाएगा, ये चीज आपको यहाँ पर जो है वो समझनी है। टीएमए अगर आपका जो है वो आपका 17 मार्क्स का है और अगर आपका प्रैक्टिकल जो है वो आपका 15 मार्क्स का है, और यहाँ पर जो आपको देखना है वो है 68 मार्क्स का आपका थियरी। तो यहाँ पर भी क्या ओवरऑल आपको कितना चाहिए, 33% आपको चाहिए। सेम अगर मैं यहाँ पर बात करूं आपकी डेटा एंट्री और पेंटिंग की, तो जैसे आपको बताया गया है डेटा एंट्री जो है वो आपका टीएमए 8 मार्क्स का होता है और पेंटिंग का 6 नंबर का होता है। डेटा एंट्री आपका 16 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है और पेंटिंग में 17 मार्क्स का प्रैक्टिकल यहाँ होता है। यहाँ आपकी थियरी जो होगी वो 32 मार्क्स की होगी और यहाँ पर आपकी थियरी होगी 24 मार्क्स की। तो यहाँ ओवरऑल जो है वो आपको कितना परसेंट चाहिए, 33%। यानी कि अगर कहीं टीएमए में आपकी एब्सेंट है या कहीं प्रैक्टिकल में एब्सेंट लग गई, फिर भी अगर ओवरऑल आपके 33% मार्क्स हैं तो आप पास हो जाओगे। इसीलिए अपनी प्रैक्टिकल और टीएमए के मार्क्स की वैल्यू बढ़ जाती है, हमें ये चीज समझनी होती है। लेकिन जब मैं बात करूं 12 के अंदर, तो 12 के अंदर भी आपको मार्क्स तो चाहिए, 33% पासिंग जो है वो चाहिए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल में आपको सेपरेट पास होना है और थियरी के अंदर भी आपको सेपरेट पास होना है। सेपरेट क्या होता है, आपको पास होना होता है प्रैक्टिकल के अंदर भी और थियरी के अंदर भी, दोनों में आपको क्या करना है, 33% मार्क्स सेपरेट आपको लेके आने हैं। कि आप अगर आपने प्रैक्टिकल में अगर आप फेल हो गए हो तो आपको नेक्स्ट ईयर थियरी में पास हो गए हो लेकिन प्रैक्टिकल में फेल हो गए तो नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट अटेम्प्ट में आपको प्रैक्टिकल का एग्जाम वापस देना पड़ेगा। लेकिन जब हम लोग टीएमए सबमिट करवाते हैं और हम लोग प्रैक्टिकल भी दे रहे हैं तो थियरी के अंदर अगर 2-4 नंबर का कुछ भी अगर जैसे आपको सपोर्ट चाहिए पासिंग होने के लिए, क्योंकि हर एग्जामिनर या हर टीचर ये चाहता है बच्चा अगर कुछ लिख के आए तो हम उसको पास कर लें। तो अगर आपको प्रैक्टिकल और टीएमए के मार्क्स के बाद अगर 2-4 नंबर कम भी पड़ रहे हैं पास होने में, तो अगर आपने थोड़ा बहुत भी पेपर में कुछ लिखा है तो आपको ग्रेस मार्क्स के रूप में जो नंबर है वो मिल जाते हैं और आप पास हो जाते हो। तो आपको ये चीज जरूर समझनी है
कि 10th के अंदर एग्रीगेट 33% चाहिए होते हैं, लेकिन 12th के अंदर थियरी और प्रैक्टिकल दोनों में आपको सेपरेट 33% मार्क्स लाके पास होना होता है। तो ये चीज हम लोगों को समझनी होती है। अब मैं लास्ट में बताऊंगा कि आप एनआईएस के अंदर, मैंने पहले भी मेरी वीडियो में बताया, वापस बता रहा हूं, एनआईएस के अंदर आपको पास होना है, कैसे हो सकते हो, तो एनआईएस में कैसे पास आप हो सकते हो। यहां पर आपको ये चीज समझनी होती है, यहां पर आप एनआईएस के अंदर 3 तरीकों से पास हो सकते हो, जो मैंने पहले भी बताया, जिसमें सबसे पहला जो है वो है जो पास 3 to 5 ईयर के जो आपके क्वेश्चन पेपर हैं, आप उनको अच्छे से सॉल्व करके अच्छे से याद कर लो या समझ लो। तो पुराने जो 3 से 5 साल के पेपर जो आए हुए हैं एनआईएस बोर्ड के अंदर, उनको हमें परफेक्ट वे में तैयारी करनी है, और इसके लिए मैंने पहले भी आपको कहा, पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं, एक्सपर्ट गाइडेंस की जरूरत होती है। मेरे यहाँ जो डीकेजी कंसल्टेंसी का सेंटर है, यहाँ पर भी मेरे एनआईएस के बच्चे आते हैं, हम लोग रेगुलर उनको पढ़ाते हैं, उनका इंपॉर्टेंट बताते हैं क्या, और साथ साथ पेपर भी सॉल्व कराते हैं, नोट्स भी देते हैं, ताकि बच्चा 80% प्लस मार्क्स लेके आ सकता है और इजीली वो पास भी हो जाता है। तो एक्सपर्ट गाइडेंस चाहिए, और उसके लिए पुराने 3 to 5 ईयर के जो पेपर है वो आपको सॉल्व करने होते हैं अच्छे से, कि एग्जाम में आपको कैसे प्रेजेंट करना है। तो वो सबसे पहला क्राइटेरिया है। सेकंड, अगर मैं बात करूं सिलेबस की, यहां पर तो आपको भी पता है कि एनआईएस के अंदर अगर आप 10th का एग्जाम दे रहे हो तो 9th और 10th दोनों मिला के कोर्स आता है, और अगर आप 12th का एग्जाम दे रहे हो तो 11 और 12 दोनों मिलाकर आपके क्या आता है, आपके कोर्स आता है, यानी बहुत लेंथी होता है। वहां पर आपको क्या करना होता है, शुरुआत के 1 से 5 जो लेसन है वो आपको करने हैं, उसका मिड के भी आपको जो 5 चैप्टर करने होते हैं, और लास्ट के भी आपको 5 चैप्टर करने होते हैं। और मैंने हमेशा एक चीज आपको बताई कि लगभग 30 या 30 से अबो ही चैप्टर नॉर्मली होते हैं एनआईएस के सिलेबस में, क्योंकि दोनों साल को मिला के कोर्स आता है। तो आपको शुरुआत के कंसेप्ट समझ लीजिए, शुरुआत के 5 चैप्टर, बीच के 5 चैप्टर और साथ में लास्ट के 5 चैप्टर की अगर आप तैयारी करते हो तो डेफिनेटली आप अच्छे से आप एनआईएस के अंदर पास हो सकते हो। तीसरी जो अगर मैं बात करूं, यहाँ पर तीसरा जो कंसेप्ट जो चलता है, एनआईएस की बुक जो है उसके लास्ट के अंदर, लास्ट में जो है वो आपको जो है वो मतलब दे रखे होते क्वेश्चन, इन टेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो दे रखे होते हैं, अगर आप बुक के लास्ट के अंदर जो क्वेश्चंस आपको दे रखे, इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखे होते हैं, अगर आप उनको भी अच्छे से तैयारी करते हो तो आप पास हो सकते हो, क्योंकि एनआईएस का जो पेपर है वो मॉडरेट लेवल पे बनता है, और वो हमेशा एक चीज चाहते हैं कि बच्चा क्या हो, इजीली एग्जाम को अटेम्प्ट करे और साथ साथ में पास हो जाए। तो हम लोगों को ये चीज जरूर समझनी है कि आप ये तीनों जो मैंने स्ट्रेटेजी बताई आपको, पुराने साल के पेपर हो या सिलेबस हो या फिर जो एनआईएस के जो एंड है बुक में, उसमें इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखे हैं, अगर हम उनको कर लेते, तीनों में से एक स्ट्रेटजी अगर हम लोग फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली हम लोग पास आराम से हो सकते हैं। तो ये चीज हम लोगों को यहाँ पर जो है वो समझने की होती है। और यहाँ पर अगर मैं और चीज एक चीज और बताऊं कि जब आपको सिलेबस या बुक्स के अंदर जो सिलेबस आएगा एनआईएस का अंदर, उनके अंदर टीएमए के चैप्टर हमको नहीं पढ़ने हैं, ये पहले भी मैंने बताया था। बाकायदा आपके चैप्टर के आगे टीएमए लिखा हुआ है, इसका मतलब ये चैप्टर टीएमए का है, इसको हमें नहीं पढ़ना है। लेकिन जिन चैप्टर के आगे पीई लिखा हुआ है, दैट मींस पब्लिक एग्जामिनेशन, तो उस केस में उन चैप्टर्स को हमें पढ़ना है। नॉर्मली अगर मैं बात करूं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, देन अकाउंट्स, इको, बिजनेस, उसके बाद फिजिकल एजुकेशन और आपका कंप्यूटर साइंस, इन सब में टीएमए के चैप्टर्स होते हैं, क्योंकि इनके टीएमए बनते हैं। तो वहां पर आपको बुक में क्लियरली जहां पे टीएमए चैप्टर लिखा हुआ है, वो जो चैप्टर है उसको आपको हटा देना है, उनको पढ़ना नहीं है। और जिन चैप्टर्स के आगे पी लिखा हुआ है पब्लिक एग्जामिनेशन, उनको हम लोगों को क्या होता है, हम लोगों को पढ़ना होता है। तो इस तरह से हम लोग एनआईएस के अंदर तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन, ये तीनों एक साथ जोड़ के कोई एक ऑप्शन अगर हम चूज करें तो हम लोग आसानी से पास हो सकते हैं। तो आज मुझे पूरा विश्वास है कि मैंने आज की जो इन्फॉर्मेशन दी बच्चों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, और आपने इन चीज को समझा होगा कि कितना इजीली इन स्ट्रेटजी को, इन चीजों को समझ के मैं अप्रैल 2023 के अंदर पास हो सकता हूँ।
और ये वीडियो आप अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें, उनके लिए भी अप्रैल 2023 के अंदर पास होने में आसानी रहेगी। विद दैट थैंक यू सो मच, आपका अपना अविनाश जैन। और लास्ट में जाते जाते ये रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे यूट्यूब चैनल डीकेजी कंसल्टेंसी उदयपुर को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि इस तरह की नए नए नोटिफिकेशन एनआईओएस की तरफ से आते हैं या मुझे कोई इन्फॉर्मेशन आपको इंपॉर्टेंट थी, पास होने के लिए इंपॉर्टेंट है, वो बतानी हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जैसा मैंने पहले भी आपको अकाउंटेंसी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या बोलते उस अकाउंटेंसी चैप्टर के मैंने आपको डिटेल दे दी है कि इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन कौन से क्या पढ़ना है। सेम मैं आने वाले टाइम के अंदर और भी जो जिन सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट मुझे मेरे पास होंगे वो मैं उसकी वीडियो लेते आऊँगा। थैंक यू सो मच, आपका अपना अविनाश।